नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वे एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और सम्राट थे, जिन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य को एकजुट किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका। लगभग 321 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद राजा धनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर महान के सेनापतियों द्वारा स्थापित यूनानी शासन को चुनौती दी। लगभग 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस प्रथम सिकंदर के उत्तराधिकारी के साथ युद्ध किया और उसे पराजित कर एक संधि की। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त किया और सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अत्यंत संगठित और कुशल था। उनके साम्राज्य में एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था और सेना थी। पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना उनकी राजधानी थी, जो उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। उनके शासन में व्यापार, कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। उन्होंने सड़कों और सिंचाई व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों को बढ़ावा दिया। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी शामिल थे, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनकी मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी, जो उनके पोते अशोक ने शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचाया। उनके शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में एकता और समृद्धि की नींव रखी। चंद्रगुप्त की रणनीति और उनके कुशल प्रशासन ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी शासक थे, जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। उनकी कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणा देती है। थैंक्स।